प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 5। जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थात जहाँ इच्छा है वहाँ सब काम सफल हो जाते हैं, वहाँ रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इल्ला सचानी ने। इल्ला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। तो मलमली धोती है जिसका बादामी रंग है, उसके किनारों में सुंदर से टाँके पिरोए गए हैं, सुंदर से सुई और तागे से सुंदर सा डिजाइन उसमें पिरोया गया है और विभिन्न प्रकार के उसमें बेल के डिजाइन जैसे उसमें उस साड़ी में डिजाइन बनाया गया है साड़ी के किनारे में, तो जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और इन सुनहरे रूपहले बेल बूटों को बनाया था इला सचानी, जिन्होंने उस पर सुंदर कढ़ाई की उस साड़ी पर। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो मात्र 26 साल की हैं और वह गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं और उनका बचपन जो है अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ हुआ था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झोला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। तो सांझ के समय सभी बच्चे अपने मोहल्ले में खेलते हैं। कुछ बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ पिटपिटी बजाते हैं, कुछ बच्चे इधर उधर घूमते हैं। तो सभी बच्चे शाम के समय अपने मोहल्ले में अपने अपने तरीके से खेलते हैं और कुछ बच्चे गाते भी हैं। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ उड़ते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इल्ला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इल्ला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो बच्चे शाम को खेलते थे, इल्ला भी उनके साथ खेलती थी। तो कुछ ऐसे खेल होते थे जिसमें वो बच्चों के साथ खेल लेती थी, लेकिन कुछ ऐसे खेल होते थे जिसके कारण वो बच्चों के साथ अपने दो मित्रों के साथ खेल नहीं पाती थी। तो कहने का आशय यहाँ पे है कि उसके हाथ नहीं उड़ते थे। उसके हाथ न उठने का अर्थ है कि इल्ला के जो थे वो हाथ कटे हुए थे, उसके हाथ नहीं थे, जिस कारण वो और तरह के खेल नहीं खेल पाती थी। तो वह बच्चों को देखकर उदास हो जाती, लेकिन उसने एक चुनौती इस चीज़ को समझा कि मेरे हाथ नहीं हैं लेकिन मुझे आगे कुछ करना है, और मायूस नहीं हुई। उसने उसके हाथ कटे थे फिर भी उसने एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ते पर लिखना भी। तो अब उसने उस हाथ नहीं थे तो उसने सोचा ये एक बड़ी चुनौती है। हिम्मत रखते हुए तो उसने जो हम काम हाथों से करते थे वह काम वह पैरों से करने लगी। जैसे सब्जी काटना, दाल भात खाना भी वो पैर से ही खाना उसने स्टार्ट किया। और दूसरों के बाल बनाना, ये सब काम, जैसे फर्श बुहारना, कपड़े धोना, ये सब काम वो पैर से ही करने लगी अपने पैरों के द्वारा। सब्जी काटना, ऐसे कई सारे काम वो अपने पैरों से करने लगी। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई तो उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन दाखिला करता था एडमिशन, तो एडमिशन मिलने में उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। तो उसे स्कूल के एडमिशन में मिलने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि स्कूल वाले उससे चिंतित हो जाते थे कि इसके हाथ नहीं हैं, तो इसके साथ
इसको इससे तो होगी परेशानी, लेकिन साथ में हमको भी परेशानी होगी। कुछ काम ऐसे थे जो वो बड़े आसानी से कर देती थी, लेकिन कुछ काम वो नहीं कर पाती थी, इससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती कि जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो उसकी जो हिम्मत थी, उसने अपने अंदर हिम्मत जगाई, ये हिम्मत रखी और 10वीं की जो पढ़ाई है पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि उसके हाथ नहीं थी तो लिखने में उसको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो असुविधा के कारण वह हाई स्कूल पास नहीं कर पाई। तो लेकिन उसे ये भी पता नहीं था कि उसके हाथ नहीं हैं तो उसे लिखने के लिए एक सहायक मिल सकता है। तो इला ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। समय बीतता गया और उस समय के साथ वो ढलती गई और अपने को मजबूत करती गई। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरती हुई देखती ना। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यह भी उसने अपने पैर अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो उसकी माँ कसीदाकारी करती थी, नए नए डिज़ाइन बनाती थी, कपड़ों पे नए नए विभिन्न प्रकार के फूल पत्ते इस प्रकार से डिज़ाइन दिया करती थी। और देखते ही देखते उसने अपनी माँ से सब कुछ सीख लिया और उसने वह काम अपने पैरों से करना प्रारंभ कर दिया। 15-16 साल के होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। तो धीरे धीरे जब 15 साल की हो गई, धीरे धीरे उम्र के साथ वह भी उसका अनुभव बढ़ता गया और पैरों से वह काम करते करते वह उस काम में माहिर हो गई। वो वह सारा काम सीख चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधान की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इल्ला ने कठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को सूती और जंजीर से उठा रखा था। तो उसने विभिन्न प्रकार के डिजाइन सीखना स्टार्ट किया था। और यही नहीं, इला की जो डिजाइन उसने बनाए थे, तो विभिन्न प्रकार डिजाइन थे, वहाँ प्रदर्शनी में भी उसके जो शहर था कठियावाड़, उस शहर में भी उसकी प्रदर्शनी लगी, जिससे उसका हौसला और बढ़ता गया। पारंपरिक डिजाइनों ने यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप हली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। अब उसके पैर जो है बिल्कुल हाथों का काम कर रहे थे और उसे इस काम को करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होती थी। जो काम हम हाथों से करते थे वो सारा काम वो पैरों से ही कर डालती थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जिस प्रकार से इला थी, उसके हाथ न होते भी उसने सारा काम अपने पैरों से किया, कभी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।